हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके बारे में मैंने एक बेसिक वीडियो बना दिया है। उसको आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो या उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में डिटेल में। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड तीन टाइप्स पे बेस्ड होते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा डेप्थ और तीसरा हाइब्रिड। तो इस वीडियो में हम इक्विटी बेस्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं हाइब्रिड और डेप्थ को शॉर्ट में समराइज कर दूंगा। तो इक्विटी से स्टार्ट करते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड्स और ELSS। ये 5 मेन टाइप्स होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड फंड और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं और थीमेटिक फंड्स होते हैं। तो सबसे पहले लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं। अब जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, शॉर्ट में मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होता है, वो सारी कंपनियां लार्ज कैप में आती है। उसके अलावा मिड कैप में जिस कंपनी का जो मार्केट कैप है 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ के नीचे होता है, ठीक है, उसके बीच में होता है, वो सारी कंपनियां मिड कैप में आती है। उसके अलावा एक और होता है स्मॉल कैप, ठीक है। अब जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होता है, वो सारी कंपनियां जो है स्मॉल कैप में आती है। इसके अलावा सेक्टर फंड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग का सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड की AMC मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड की कंपनी किसी सेक्टर, पर्टिकुलर किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है तो वो सेक्टर फंड्स में आते हैं। इसके अलावा ELSS फंड्स होते हैं। ये बेसिकली टैक्स सेविंग के पर्पज से बनाया गया है, लेकिन ये 3 साल के लिए लॉक इन होता है। मतलब अगर आप ऐसे किसी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ELSS फंड्स में, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 साल के पहले आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें टैक्स सेविंग भी हो जाती है 1 लाख रुपए तक। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं। ये जो है स्टेबल और सेफ होते हैं। इसमें एक एवरेज रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें जो है आपका जो पैसा है ऑलमोस्ट सेफ होता है। इसके अलावा एक और होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपका पैसा जो है अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा दिया, कुछ पैसा जो है मिड कैप कंपनी में लगा दिया, कुछ पैसा आपका जो है किसी सेक्टर फंड में लगा दिया, ठीक है। मतलब इससे जो क्या होता है, इससे रिस्क कम हो जाता है, लेकिन इसमें रिटर्न्स भी एवरेज ही मिलते हैं। इसके अलावा एक और होता है थीमेटिक फंड्स, ठीक है। अब देखो वापिस आते हैं स्टार्टिंग से, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब देखो इतने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड्स, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो लार्ज कैप में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, TCS हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपनियां होती हैं स्टेबल, ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको रिटर्न जो है एवरेज मिलता है, लेकिन इसमें जो आपका पैसा है ऑलमोस्ट सेफ होता है, ठीक है। अब सेफ क्यों होता है, फॉर एग्जांपल देखो रिलायंस हो या टाटा हो, ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनियां जो है रातों रात बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके वजह से जो इसमें जो आपका पैसा है वो बिल्कुल सेफ होता है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड की AMC मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फॉर एग्जांपल SDFC हो गया, ICICI हो गया, निपॉन हो गया, SBI हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी, इन कंपनियों में जो लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, अगर इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। देखो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में कभी अलग वीडियो बनाएंगे या आप इसको और भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है, मतलब अगर आप बिल्कुल नए हो, बिगिनर हो, तो सबसे बेस्ट होता है इंडेक्स फंड। इसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, उसको आप चेक कर सकते हो। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है मिड कैप, ठीक है। अब देखो इसमें जो है रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज के, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनियां हैं बिल्कुल स्टार्ट हुई हैं, इनका जो मार्केट कैप होता है वो होता है 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ से नीचे। तो ये अभी अपने ग्रोइंग एज में होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनियों के मुकाबले। तीसरे नंबर पे आता है स्मॉल कैप, ठीक है। अब देखो इसमें रिटर्न और रिस्क दोनों लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनियां स्टेबल नहीं होती हैं, अभी स्टार्ट करती हैं ग्रो करना, ठीक है। तो ये कंपनियां जो है बंद भी हो सकती हैं, मतलब फेल भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी जो है ग्रो कर गई, ठीक है, तो इसमें रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले, ठीक है। इसके अलावा होता है सेक्टर फंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। अगर कोई म्यूचुअल फंड की AMC, ठीक है, मान लो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो
अगर बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो इसमें जो है आपके पैसे भी ग्रो होंगे, अगर बैंकिंग सेक्टर मतलब डूब गया, ठीक है, तो आपके पैसे भी इसमें लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है। किसी भी एक सेक्टर में अगर आप बेट कर रहे हो तो मतलब आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो सेक्टर जो है ग्रो ही करेगा, ठीक है, तभी आप इस ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में मतलब सेक्टर वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो अब शॉर्ट में जानते हैं डेप्थ और हाइब्रिड फंड के बारे में। तो डेप्थ फंड से स्टार्ट करते हैं। ये डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है, फॉर एग्जांपल डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे गिल्ड फंड्स होता है, लिक्विड स्कीम होता है और फिक्स मैच्योरिटी प्लान होता है, ठीक है। इसके बारे में कभी अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट में इसमें जो है रिस्क कम होता है इक्विटी के मुकाबले, लेकिन इसमें रिटर्न भी आपको एवरेज मिलता है और कम ही मिलता है इक्विटी के मुकाबले, लेकिन इसमें रिस्क कम होता है, तो बहुत सारे लोग डेप्थ फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लास्ट होता है हाइब्रिड फंड्स। तो इसके भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि अगर मैंने इन तीनों को डिटेल में एक ही वीडियो में बता दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो डेट्स वाई मैं इसके बारे में अलग अलग एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इसको शॉर्ट में समझते हैं हाइब्रिड फंड को। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर आप किसी हाइब्रिड फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कुछ पैसा लगेगा डेप्थ फंड्स में और कुछ पैसा लगेगा इक्विटी में, तो इससे जो है रिस्क बैलेंस हो जाता है और आपका जो रिटर्न है वो भी अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल हाइब्रिड फंड, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के अनुसार भी म्यूचुअल फंड दो टाइप्स पे होते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड फंड्स, दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओपन एंडेड फंड से, ठीक है। अब देखो इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, आप कभी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बाय या सेल कर सकते हो, मतलब आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, तो इसको ओपन एंडेड फंड्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर डेट तक ही, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसको समझते हैं आईपीओ से। अगर आपको आईपीओ के बारे में पता हो तो इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो जैसे कंपनियों का आईपीओ होता है, ठीक है, वैसे ही म्यूचुअल फंड जब कोई अपनी नई स्कीम लॉन्च करती है तो उनका एनएफओ निकलता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक टाइम पीरियड के अंदर ही इसमें आपको अप्लाई करना होता है, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ठीक है। इसमें एक और मतलब नुकसान होता है, ठीक है, इसमें आप कभी भी अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल 3 साल का हो गया, मतलब आपने अगर किसी एनएफओ में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो जब भी उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उस पैसे को वहां से निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। अब इसमें भी दो टाइप के फंड्स होते हैं, पहला एक्टिव फंड, दूसरा पैसिव फंड। अब एक्टिव फंड और पैसिव फंड में कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक्टिव फंड में क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली काम करता है, मतलब किस शेयर को कब बाय करना है, किस शेयर को सेल करना है, ठीक है, उसमें वो एक्टिवली काम करता है, ठीक है। तो इसके वजह से उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो मैंने अपने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि क्या होता है एक्सपेंस रेशियो। शॉर्ट में मैं समराइज कर देता हूँ। देखो एक्सपेंस रेशियो, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे एक प्रॉपर टीम होती है, ठीक है, जो कि आपके पैसे को मैनेज करती है। तो इसके वजह से म्यूचुअल फंड की जो एमसी होती है वो थोड़ा सा कुछ पैसे मतलब परसेंटेज में 0.1%, 0.2% कुछ सर्विस चार्ज के नाम पे वो चार्ज करती है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो कभी भी ज़्यादा होता है पैसिव फंड के मुकाबले। पैसिव फंड में क्या होता है, पैसिव फंड में जो फंड मैनेजर होता है उसको किसी पर्टिकुलरली एक इंडेक्स को फॉलो करके उसी शेयर्स में इन्वेस्ट करने होते हैं। इसके वजह से उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, क्योंकि उसमें जो फंड मैनेजर है उसको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फंड है निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, तो जो फंड मैनेजर है जो भी निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियां होंगी वेटेजेस के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी के शेयर को सेल करना है, ठीक है। तो ये होता है एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड में डिफरेंस, ठीक है। तो ये था म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में डिटेल वीडियो। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा फोकस किया है इक्विटी वाले टर्म्स को समझाने के लिए, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं डेप्थ फंड्स और हाइब्रिड फंड में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि उसको भी समझने में आसानी। अब एक डिस्क्लेमर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इसमें कम रिटर्न मिलता है, ठीक है।
तो अगर आप म्यूचुअल फंड में 6 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल भी ट्राई ना करें। इसमें आपका पैसा मतलब लॉस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासकर इक्विटी वाले में, तो कम से कम मिनिमम आपको 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो ये था इस वीडियो का छोटा सा डिस्क्लेमर। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लेट मी नो in the comments. My name is Pankaj Prajapati and thank you guys for watching this video.